भुवर्लोकी वायुमया स्वरलोकी तेजोमया महर्लोकी सिद्धिमया जनमये नमोस्तुते। तपोलोकी तपस्विनी सत्यलोकी सत्यवाणी विष्णुलोकी नारायणी ब्रह्म गायत्री नमोस्तुते। नमस्कार, मैं अदिति कलाध्यास के तेजस्विनी नवरात्रि विशेष भेंट के इस मंच पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सभी गुरुजनों को त्रिवार वंदन और मेरी गुरु मनीषा ताई को सभी गुरुजनों और दर्शकों को विनम्र अभिवादन। इस तेजस्विनी कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अदिति। आप सब जानते ही हैं कि आज नवरात्रि का 5वां दिन और इस दिन दुर्गा माता के स्कंद माता रूप को पूजा जाता है। तो माता दुर्गा के स्मरण करते हुए आज की प्रस्तुति की शुरुआत करना चाहूंगी। कुमार कार्तिकेय ही स्कंद कहलाते हैं और स्कंद को जन्म देने वाली माता पार्वती ही कहलाती है स्कंद माता। देवासुर संग्राम में देवताओं का सेनापतित्व निभाने वाले और तारकासुर को मारने की क्षमता रखने वाले स्कंद को ताकत देती है स्कंद माता। स्कंद माता शेर पर आरूढ़ है। इनके 4 हस्त है, 2 हाथों में कमल पुष्प है, एक हाथ सदैव भक्तों के लिए वरद मुद्रा में रहता है और एक हाथ से बड़े प्यार से उन्होंने थामा है अपने गोद में बैठे कार्तिकेय को। स्कंद माता का ये चित्र जितना वत्सल उतना ही ताकत देने वाला और भय का नाश करने वाला है। इसीलिए स्कंद माता मुझे याद दिलाती है छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई का। निजी सुख को त्याग कर एक ध्येय से प्रेरित जीवन जीने वाली जीजा माता। जीजा माता का चरित्र स्कंद माता की गुण विशेषताओं से इस कदर मिलता है कि मानो उन्हीं का धरनी पर एक अवतार। इसी विषय में मेरा एक लेखन प्रयास आपके सामने सुनाना चाहूंगी। एक कवित स्कंद माता और जीजा माता। आदिशक्ति देवी दुर्गा विश्व जननी वत्सला विश्वहित कटिबद्धनित नव रूप धारिणी मंगला शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्र घंटा मानिनी कूष्मांडा स्कंद माता कात्यायनी बलशालिनी कालरात्रि महागौरी दुर्गति नाशिनी रूप नवविध धारिणी सुरवंदिता तेजस्विनी तेज ज्योति रूप पंचम सूर्य मंडल देवता स्कंद माता मोक्षदा नवरात्रि उत्सव पूजिता तारकासुर आपदा संत्रस्त देवी देवता शिव शिवा का पुत्र धारे असुर मर्दन अर्हता शिव सखी अर्धांगिनी शिव अंश धारण सक्षमा देवनायक सृजन हेतु स्वयं सिद्धा स्कंदमा निर्भया अति बलवती माँ पुत्र पालन उद्यता केसरी आरूढ़ बढ़ती पुत्र अंक स्थापिता पद्महस्ता भक्त वरदा पुत्र तोषिणी स्मितमुखी चतुर्हस्ता भय निवारिणी न्याय नीति सम्मुखी देवसेना अग्रणी अथ कार्तिकेय पराक्रमी कुशल नायक वीर योद्धा अति विचक्षण संयमी तारकादि मत्त शासन देव आशा पूर्तता असुरवर्तन कर नियंत्रित सुव्यवस्था स्थापिता स्कंद जननी सकल जननी अखिल भव भयहारिणी जय जय मातृशक्ति उदार विश्व हितैषिणी उदार विश्व हितैषिणी उदार विश्व हितैषिणी। टीकत थिटिकत गदिगन रयत मराठी पीड़ित त्रासित यवन शाह जब जुल्म करे शूर मराठा सरदारों के बल पर जन पर शस्त्र धरे राज लालसा युद्ध निरंतर अबल प्रजा जीवित हानि जब रंढाए धर्मांतर और बलात् श्री हरण मनमानी त्राहि त्राहि जब प्रजा पुकारे सृजने शिव सम एक त्राता स्कंद जननी ही उतरे भू पर नारी प्रगल्भ जिजा माता वीर शहाजी का सपूत जो मातृ उदर में बढ़े पले वीर अस्मिता जिजाबाई की प्रतिपल नस नस में फैले खड्गधारिणी अश्व सवारी माता दुर्ग भ्रमण करती शौर्य भाव और मातृभूमि के ऋण का संवेदन देती वीर जननी की कोख से उपजे अंश शंभु का ओजस्वी ज्ञान ग्रहण की मातृ प्रेरणा बाल शिवाजी तेजस्वी साथ पुत्र के रहे धैर्य से पुण्य नगरी में वास करे ध्यास तीव्रतम स्वराज्य स्थापन ना क्षण भर दृष्टि के परे विकट अवस्था जहांगीर की देख व्यथित हो जो रानी हाथ पुत्र के हल सोने का त्वरित चलाने की ठानी
राम कृष्ण की कथा सुनाए, गोद बिठाए प्यार करे, राजनीति अथ शस्त्र ज्ञान की गुरु शिक्षा पे ध्यान धरे, परम विचक्षण रणनीति से दुर्ग नियंत्रण न्याय विचार, लोक संगठन जनहित चिंतन राज्य हिंदवी ले आकार, मुगल शाही से लड़े अकेला सह्याद्री का शेर शिवा, लोक अग्रणी कुशल प्रशासक छत्रपति अभिषिक्त युवा, जिजा मातृ कर्तव्य निभाती जनहित रक्षण अंतिम आस, सात्विक रानी चतुरवधानी साहस रुद में मुख पर हास, स्कंद जननी की उपासना तो स्कंद कृपा भी प्रदान करे, मुजरा शिव को अनायास ही जिजा चरण को प्राप्त करे, भाव भक्ति नित सूक्ष्मालोकन यत्र तत्र माता दे दर्शन, आदि शक्ति का हो संकीर्तन प्रतिबिंबित रूपों को वंदन, धागे न धागे तागे धागे न धा, आदि शक्ति देवी दुर्गा विश्व जननी वत्सला, विश्व हित कटिबद्ध नित नव रूप धारिणी मंगला, नव रूप धारिणी मंगला माता, नव रूप धारिणी मंगला माता, नव रूप धारिणी मंगला माता। वाह ताई, आज के दिन की अत्यंत समुचित शुरुआत की आपने। स्कंद माता का चरित्र सुनाते हुए जीजा माता में उनकी छवि देखना तो एक कवियत्री का ही हुनर हो सकता है। नमस्कार मानसी ताई, आज हमारे साथ है कथक नृत्यांगना मानसी गदो। आपने कथक में नृत्य अलंकार किया है, आप अलग अलग भाषाओं में प्रभुत्व रखती है, आपने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया है और आप संस्कृत विशारद हो। आप नृत्यरती नृत्यालय पुणे की संस्थापिका और संचालिका हैं। आपको सुरसिंगार संसद के सिंगारमणि पुरस्कार से नवाजा गया है। आज हम आपसे कथक नृत्य में कविता का सौंदर्य इस विषय में चर्चा करेंगे। आपने बनाए हुए अनोखे कविता सुनने के लिए तो हम बहुत ही उत्सुक हैं, लेकिन कविता ये रचना क्या है इसका परिचय हम आपसे जरूर जानना। जरूर। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल में मतलब संवत 1700 से 1900 तक कवित छंद बहुत ही लोकप्रिय रहा है और उसी की प्रेरणा से कथक में प्रस्तुत होने वाली कविता भी कवित कहलाई गई। कथक नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की जाने के कारण इस कविता को तालबद्धता की अपेक्षा रहती है। कोई कविता जब यथावत या फिर नृत्य और तबले के बोलों के साथ एक बंदिश स्वरूप में ताल में निबद्ध होकर नर्तक द्वारा पेश की जाती है तो वही कवित कहलाती है। अब 10 मात्राओं के झपताल में अपना एक कवित सुनाना चाहूंगी जिसका विषय है मदन भंग। सती वीरः अति दारुण तप तपत शिव शंकर सुर संकुल भय कंपित मद उन्मत्त तारकासुर त्राहि त्राहि हे ब्रह्म स्वर करत देवतागण कहे ब्रह्म एक तारण शिव गिरिजा सुत षण्मुख शिव भक्त अनुरक्त गिरि तनुज व्रत सक्त सर्वत्यक्त शिव विरक्त कौन करत तप मुक्त रति प्रियतम कुसुम शरधर सिद्धि हेतु सिद्ध मन्मथ बाण चालन विस्मयकार क्षण क्षणांतर वसंत आगमन बहत सरिता पुष्पित लतिका मिलन उत्सुक सृष्टि सकला मधुर पूजन मंजु गुंजन मृदु मृदुलतम प्रणय रंजन खिल चराचर ललित कोमल ध्यान धारी किंतु अविचल निमिलित लोचन शिव पर अनिमिष दृष्टि धरत मदन कृत निश्चय अखिल जगत की आशा सिर पर करत धीरवर अंतिम निर्णय रति प्रियतमा दृढ़ैक चिंतन कृतार्थ जीवन शर संधार इस कवित में आपने महसूस किया होगा कि मदन की कथा में भिन्न भिन्न प्रसंग हैं, उनके भाव बदलते हैं और उन्हीं के अनुसार यहाँ छंद भी बदलते जाते हैं। यहाँ तिश्र चतश्र खंड जैसी जातियों का प्रयोग किया है। कविता के शब्द जाति छंद एक चित्र बना देते हैं और उनमें खूबसूरती से रंग भरता जाता है नर्तक। लेकिन अंत में जब मदन शिवजी पे बाण चलाते हैं तो सिर्फ पखावज के बोलों से सूचित किया जाता है शिवजी का क्रोध, तृतीय नेत्र खोलना और मदन को भस्मसात कर देना। चूंकि नर्तक इसका दृश्य स्वरूप साकार करने वाला है,
यहाँ काव्य की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। यही फर्क है, आप कह सकते हैं, एक कविता और कथक के कवित्व में। कथक नृत्य तो एक ऑडियो विजुअल यानी दृक श्राव्य कला है। तो जाहिर है कि कवि का यहाँ मौन रह के भाव प्रस्तुति नर्तक पर और वाद्यों के ध्वनि पर सौंप देना ही। बहुत ही खूब कहा ताई। एक ललित कला दूसरे ललित कला की सहायता ही करती, रस निर्मिति करते हुए एक दूसरे की कला का सम्मान करना और किसी भी हस्तक्षेप के बिना सृजन को सजाती है। एक नर्तक में ही कवि छुपा हो तो इस बात की नजाकत को तो वो भली भांति जानता होगा। यही बात है ताई की। हाँ, ऐसा ही कुछ कहा जा सकता है। नर्तक जो प्रस्तुत करना चाहे वो उसी की कलम से उतरे तो बात ही क्या है। वैसे भी किसी भी नर्तक के मन में अपनी संरचना का एक चित्र स्पष्ट होता है। नृत्य का साहित्य वो खुद ही निर्माण कर पाए तो सोने पे सुहागा। फिर आत्मनिर्भर होकर अपना खुद का नजरिया वो बखूबी दर्शकों के सामने पेश कर सकता है। इसी से एक बात याद आ गई। आधुनिक नृत्य के जनक पंडित उदय शंकर जी कभी भी किसी पूर्व रचित बंदिश के ढांचे में अपने नृत्य को नहीं ढालते थे। इस तरह उस सृजन को सीमित नहीं करते थे, बल्कि उनकी नृत्य संरचना का अनुगमन संगीत किया करता था। वैसे भी देखा जाए तो हमारे नृत्य आचार्यों ने जब कोई कविता ताल में प्रस्तुत करनी चाहिए होगी तो जरूर उन्हीं की प्रतिभा से कथक जगत में कवित्व का जन्म हुआ होगा। हमारे परात्पर गुरु नटराज पंडित गोपी कृष्ण जी के गुरु पंडित सुखदेव महाराज जी, स्वर्गीय पंडित नारायण प्रसाद जी, पंडित शंभू महाराज जी, पंडित सुंदरलाल गंगानी जी, यहाँ तक कि पंडित बिरजू महाराज जी, आदरणीय डॉक्टर पुरुदाधी जी, इनके अनेकों कवित्व कथक जगत में प्रसिद्ध है। और अनगिनत ठुमरी पदों के लिए कथक जगत सदैव ऋणी है पंडित बिंदादिन महाराज जी का। वैसे देखा जाए तो भाषा के प्रति अगर लगाव हो तो नृत्य कला ही नर्तक को लेखन की राह भी दिखा सकती है, ऐसा मेरा अनुभव है। वैसे तो मैं कवयित्री नहीं हूँ, लेकिन नृत्य के लिए ही मैं लिखने लगी। हमारे प्रतिभाशाली गुरुओं ने लिखे हुए नृत्य साहित्य की सिंधु में मैं बिंदु समान भी नहीं हूँ। फिर भी नृत्य से प्रेरित होकर लिखने में और अपनी कल्पना को नृत्य रूप देने में अपरिमित आनंद है, ये मैं कह सकती हूँ। और वही आनंद आपके साथ बांटने आज यहाँ है। तो स्वयं लिखित कवित्व को नृत्य रूप में सजाते हुए हमसे भी बांटिए ना। जरूर। वीर हनुमान पर एक कविता देखिए। राम रावण के युद्ध के समय युद्ध भूमि पर वीर हनुमान ने जो कमाल का करतब दिखाया वही इस कविता का विषय है। देखिए।
वाह, यह तो एक तांडव प्रधान लंबछड़ कविता है। इसमें प्रेमलू के बोल तो युद्ध, युद्धवाद्य, वानर सेना का आवेश दिखाते। स्वयं एक नर्तिका होने के कारण ही हनुमान की फूर्ति और युद्ध भूमि पर लीलया संचार में मुझे नृत्य दिखाई दिया और उसी से इस कविता की निर्मित हो गई। माहौल बना देने वाले धल धल झकतक जैसे प्रेमलू के बोल यहाँ जुड़ गए और कथक की कुछ संज्ञाएं जैसे उत्प्लवन, भ्रमण, द्रुत गति ये भी। कविता के बिना आप और भी कुछ लिखती है? कविता के अलावा चंद रचनाएं और भी मैंने लिखी है, जैसे स्तुति, चतरंग, पद और नृत्य नाटिका के साथ। ताई, सिर्फ एक नृत्य प्रस्तुति से, कविता से हमारा मन नहीं भरा। अंत में और एक कविता हम जरूर देखें। आज यहाँ इतने प्यार से मुझे आमंत्रित करने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मातृ पूजन से बात छिड़ी थी, अंत में भी माता के एक मृदुल रूप का स्मरण करना चाहूंगी। ये कविता है बाल राम कविता। इसमें शिशु राम और मैया कौशल्या, इनका एक उत्कट भावचित्र देखिए। पूर्ण चंद्र की रजनी मनहर, वत्सल दृष्टि अचल मुख शशि पर। लल्ला राम मगन हो खेले, लल्ला राम मगन हो खेले, सुत मुख तकत मातृमंडोले। कोमल कांति मुख पर शांति, प्रसन्न लोचन ताप विमोचन। शीतल तेज वदन पर छाए, रामचंद्र अतहि कहलाए, रामचंद्र अतहि कहलाए। माँ की तंद्रा भेद न पाए, चंदा शिशु के चित्त चुराए। चांदी चमके दूर गगन में, दंतुली दमके हर्षित मुख में। मित्र बनाए निर्मल स्मित से, पास बुलाए करतालों से। नटखट बादल में घिर जाए, अल्हड़ आंचल में छुप जाए। आवृत मुख पहलू में माँ के, वो दर से बदली से झांकी। मृदु मुस्काए खिल खिल हंस दे, उत्तेजित हो उछल के कूदे। हाथ बढ़ाए आलिंगन दे, ना पहुंचे तो लल्ला रो दे। लाल करो ना जिए को घोर, ध्यान बढ़े तब चांद की ओर। मित्र अनोखा प्रभु के घर से, लादो मैया चांद गगन से। गोद उठाए माँ समझाए, बतियाए खेले बहलाए। गोद उठाए माँ समझाए, बतियाए खेले बहलाए। इतना माने जिद ना त्यागे, हताश माँ शिशु हट के आगे। बाल्यकाल विश्वास निरंतर, कठिनाई का मैया उत्तर। ताके मैया नैन कमल वे, ताके मैया नैन कमल वे। अनिमिष खोए इंदु सखा में, नैनों में चंदा केवल। पाए झट उलझन का हल, रख दी थाली भर कर जल। चंदा का आसन शीतल, देवत्सलता अपूर्व न्योता। प्रभु के घर से चांद न आता। मात शिशु का प्यार दुलार, मात शिशु का प्यार दुलार। लागे चांद को स्वर्ग असार, कैसी रचिए क्रीड़ा अति न्यारी। पूर्ण चंद्र की रजनी मनहारी, वत्सलता तो
मुख शशि पेवारी। मानसीताई, आप में छुपा कवि, आपने लिखे हुए सभी कवित्व और आपका ये ढंग हमें बहुत ही यादगार रहेगा ताई। हमें बहुत ही आपने अच्छा मार्गदर्शन किया और आपने खुले दिल से और इतने प्यार से हमारे साथ बातचीत की, हमें मार्गदर्शन किया और कलाध्यास के मंच पे आप आए। इसीलिए कलाध्यास की ओर से मैं अदिति आपका बहुत बहुत मन से धन्यवाद देना चाहूँगी।